हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज का दिन मेरा कामों के साथ ही शुरू हुआ और आज मैं सबसे पहले वर्कआउट नहीं की। सबसे लास्ट में मैं काम ख़त्म करने के बाद अपना वर्कआउट की हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। क्योंकि रात को बिल्कुल भी नींद मुझे नहीं आ रही थी और मैं बहुत सोने की कोशिश कर रही थी, फिर भी नहीं आ रही थी। क्योंकि कल दोपहर में मैं सो गई थी 1 से 1.5 घंटे तक और रात को मैं पूरी रात ही जगी हूँ। नींद ही नहीं आ रही थी, ना ही मैं फ़ोन चला रही थी, ना ही मैं, और बेचैनी इससे भी हो रही थी। गर्मी भी काफ़ी पड़ने लगी है और मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। चाहे एसी चले, कूलर चले, कुछ भी चले, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मैं रेंट पे रहती हूँ। अपना मतलब फ़्लैट तो है, बट मैं रहती रेंट पे हूँ। उसको मैं रेंट पे लगा के खुद रहती हूँ रेंट पे किसी रीज़न से। तो गाइज़, मैं ना वो सुबह में लेट उठी, तो उठते के साथ ही मैं काम में ही आज लग गई। वर्कआउट का टाइम ही बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे। नहा ली, सबसे पहले तो मैं नहा के आज काम शुरू की, क्योंकि पूजा टाइम भी हो गया था। पूजा पापा कर लिए थे, लेकिन कन्नू को नहलाई वगैरह नहीं थी मैं। अब गर्मी भी आ गई है तो कन्नू को एक दिन भी मैं गैप नहीं करती, रोज़ नहलाती हूँ और रोज़ कॉटन की फैब्रिक वाली ड्रेस पहनाती हूँ उनको। और जितना हाफ बाजू वाली ड्रेस है उनकी मैं सारे मतलब पहनाती हूँ। और जो हैवी ड्रेस है वो मैं हटा दी, अभी सारा मैं पैक करके रख दी हूँ। और जो लाइट वेट है वही मैं पहनाती हूँ ज़्यादातर। तो अभी तक देखिए पापा उठा देते हैं, बस उनको, कन्नू को जगा देती हूँ। बाकी मैं पूजा पाठ पापा करते भी है, तो मैं नहलाती हूँ उनको, क्योंकि पापा नहीं नहलाते और उनको नहलाने भी नहीं आएगा। सेवा तो सारे ही करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, माँ भी करती है, पापा भी करते हैं, बट जो श्रृंगार वगैरह होता है मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बेडशीट सही कर देती हूँ। मार्च में इतनी बारिश हुई कि ठंडी लग रही थी, और अप्रैल में ऐसा गर्मी स्टार्टिंग में ही लग रही है कि ऐसा मई जून में पता नहीं क्या ही हाल होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, ऐसा लगता है सूर्यदेव के नीचे मैं रहती हूँ। हम लोग नीचे रहते हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इतनी ज़्यादा है। लेकिन है, अच्छा है। जिस घर में रहते वो सही है, इसीलिए हम लोग खाली नहीं करते, रहते उसी में। तो आज वीरवार है तो पोछा नहीं लगाती मैं, ना ही साबुन यूज़ करती हूँ, ना ही हेयर वॉश करती हूँ, ना ही कपड़े धोती हूँ। ये सब चीज़ें मेरे घर में नहीं होती है और मैं भी नहीं करती। तो आज सिर्फ झाड़ू लगाना था और खाना वगैरह बनाना था। मेरे घर में राशन आया था, तो मैं सारे राशन को, मतलब एक टेबल है जो किचन में आप लोग देखते होंगे, उसी के अंदर मैं सारे जितना भी होता है, बेसन वगैरह, जैसे बेसन हो गया, सर्फ हो गया, साबुन वगैरह जो भी है, तो सारे मैं उसी के अंदर रखती हूँ। वैसे ना फैला भी नहीं रहता और अच्छा रहता है। तो पापा जी हमेशा लाई लेकर आते हैं और मैं लाई डब्बे में ही डाल देती हूँ। मुरमुरे जिसे बोलते हैं, बिहार में बहुत सबको पसंद है, जिसका हम झाल पूड़ी बनाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ही मंगवाती रहती हूँ कि पापा जी आप लेकर आइएगा, तो वो मैं एक डब्बे में ही डालती हूँ, क्योंकि वो ख़राब ना हो। तो फिर मैं, तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं खाना में लग जाती हूँ, क्योंकि खाना अभी तक नहीं बना था मेरे घर पे। और आज मैं बना रही हूँ घिया का भुजिया, और सिंपल खाना, घिया का भुजिया, दाल और चावल। तो सुबह सुबह, वैसे मैं डाइट में बता दूँ तो मैं अब ऑयली चीज़ें नहीं खा रही हूँ। जैसे मैं तेल डालती हूँ, जो भी है, मैं तेल मसाला खाती थी बहुत पहले। स्पाइसी मुझे खाना चाहिए, अगर कलर खाने का अच्छा नहीं हुआ, सब्ज़ी का अच्छा वो नहीं हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था खाने में, पसंद ही नहीं। तो मैं अब बहुत कम करती हूँ डालना, फिर भी डल जाता है मेरे से, और कितना भी कंट्रोल करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ घिया का भुजिया, और घिया का सब्ज़ी खाकर ना मन भर गया, तो मैं सोची कि आज भुजिया ही बनाते, सिंपल सा खाना बनाती हूँ मैं। तो पापा जी तो चले गए थे
और मैं उसके बाद पापा जी चले गए थे, फिर उसके बाद मैं घर का सारा काम की। तो यहाँ पे पापा जी रहते हैं लंच के लिए, तो मैं उनके लिए रोटी ही ज़्यादातर बनाती हूँ, चावल नहीं बनाती क्योंकि वो चावल नहीं लेकर जाते हैं। रोटी पराठा जो भी है वहीं लेकर जाती हूँ, और सब्ज़ी सूखा सब्ज़ी लेकर जाते हैं, तो मैं उनको लंच के लिए रोटी ही बनाकर दे देती हूँ। और मेरे घर का एक नियम है कि जब भी दिन में जब भी बनता है, रोटी बनता है सबके लिए, चाहे वो एक हो या 10 हो, सबके लिए ही रोटी बनता है। चावल बहुत कम बनता है, बहुत कम। जब ज़्यादा रोटी बनाने का मन नहीं करता तब मैं चावल बना देती हूँ। बाकी अगर हम लोग रहते हैं, मैं रहती हूँ, माँ रहती हैं, पापा रहते हैं या फिर मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो रोटी ही खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर। फिर मैं खाना बनाने के बाद आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। और आज मैं कन्नू को नहलाकर कॉटन की ड्रेस मैं पहना रही हूँ, रेड कलर की। और मैं पता नहीं क्यों कान्हा जी के पास जब भी जाती हूँ मेरा इतना प्यार करने का मन करता है उनको, इतना ज़्यादा। मुझे गाना गाना नहीं आता पर्सनली पूछो तो, मेरी बेसुरी सी आवाज़ है, बट मुझे उनके सामने मैं जब भी जाती हूँ मुझे गाना गाने का बहुत मन करता है। और मैं फिल्मी गाने ही ज़्यादातर गाती हूँ, उनको सुनाती रहती हूँ। और इतना वो सुंदर लगते हैं ना कि मन में जब भी मेरे पास आते हैं तो ऐसा मन करता है कि मैं कितना ज़्यादा उनको प्यार करूँ, कितना किस लूँ। बहुत अच्छा लगता है, इतनी सुंदर लगते हैं ना, सच में दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कान्हा जी की तरह सुंदर हो। मैं उनको जब भी नहलाती हूँ तो एक मंत्र बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहीं बोलती हूँ और नहलाती हूँ उनको। तो और मैं गाना गाकर सुनाती रहती हूँ। तो फिर मैं पूजा ख़त्म करने के बाद अपने काम पे आ जाती हूँ वर्कआउट करने के लिए। और वैसे घर का काम भी वर्कआउट से कम नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे चीनू की तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रही है। और मैं दिखाकर 2-3 दिन पहले ही लेकर आई थी, बुखार ठीक था, बट उसे आज से उल्टी हो गई, उल्टी हो रही है उसे, वोमिटिंग हो रही है और लूज़ मोशन हो रही है, फ़ीवर भी काफ़ी तेज़ है उसको। तो वो ना बहुत सुस्त हो गया है, ऐसे हंसता खेलता रहता है। जब भी बीमार पड़ता है तो ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं, बहुत शांत हो जाता है, सच में बहुत शांत हो जाता है। तो वो ना मेरे साथ, मैं उसको दूसरे रूम में सोया था, फिर मैं बोली कि चीनू मम्मा के पास चलो, मम्मा वर्कआउट करने जा रही है, एक्सरसाइज करेगी, आप देखना। तो वो मेरे पास आकर बैठा था और मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरी जल्दी से वेट लॉस हो और मैं जल्दी से एक्सरसाइज अपनी ख़त्म करूँ। एक्सरसाइज नहीं, वैसे तो आदत तो हो ही जाएगी, जैसे मैं करूँगी तो आदत मेरी हो ही जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे 90 दिन का मैं चैलेंज ली हूँ, 90 दिन तक करूँगी तो मेरी डेली की तो हैबिट हो ही जाएगी। ये मैं जब भी वर्कआउट करती हूँ तो मुझे याद आता है ना, मैं जब गांव में रहती थी दादी के घर, तो मेरे यहाँ चक्की था जिसमें दाल वाल पीसते थे। बहुत चीज़ें ऐसी दादी मेरी पीसती थी तो मैं देखती रहती थी। वो पत्थर का होता था, सिलवट जैसे बोलते हैं, सिलवट टाइप से वो चलाते थे उस चक्की को। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो वही चीज़ मुझे याद आती है। फिर मैं दोपहर में अपने लिए और माँ के लिए चना चाट बना लेती हूँ। फिर मैं चीनू को दिखाने के लिए थोड़ी सी मंदिर उसको लेकर जाती हूँ। मंदिर में झाड़ा लगवा देते हैं, और जिस मंदिर में हम जा रहे हैं दक्षिण मूर्ति है हनुमान जी का, और जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो शाम हो जाता है, फिर मैं जाती हूँ, काम भी नहीं होता। सो गाइज, आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राधे राधे।